सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। रैपिड सीरीज जो चल रही थी हमारी, और आपके साथ उसमें हम करवा रहे थे CS XC वाले बच्चों के लिए MCQ की बहुत ही बेहतरीन तैयारी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट लेक्चर आया था, जिसमें मैंने आपको शेयर्स कैपिटल के बारे में बताया था, डिबेंचर्स के बारे में बताया था, आज के इस सीरीज में हम करने वाले हैं कुछ कैश फ्लो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। रेशियो के जो एमसीक्यूज जो आ सकते हैं, इनके चांसेस ज्यादा हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो और शुरुआत में ही देखिए, सबसे पहला क्या कह रहा है, द रेशियो which indicate the speed at which activities of the business are being performed are known as। ऐसा रेशियो जो आपको बताता है, देखो एक लाइन आ गई यहां पर, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब होता है टर्नओवर रेशियोज की बात हो रही है। यहां पर जो हम सामान को खरीदते हैं, सामान को बेचते हैं, ठीक है ना, उन रेशियो की बात हो रही है, यानी कि इसका आंसर होगा बी, टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्या क्विक रेशियो ज्यादा होता है करेंट रेशियो से? हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बॉट इन स्मॉल और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन टू राइज कैश। देखो ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि करेंट रेशियो को कम किया जाता है उसी से। हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हमने गुड्स कम मात्रा में खरीदे हैं, तो ये बात सही है। सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों को मिलाओगे तो हमेशा 100% आएगा, तो ये भी सही है, दोनों सही है। यानी कि इनके ऑप्शंस की बात करी जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सेकंड और थर्ड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बिजनेस, ये सही है, यहां पर इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेंट रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, ना बाबा ना, हम लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, करेंट रेशियो को नहीं बोलते, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, यानी इसका आंसर होगा बी। डैश रेशियो are calculated to determine the ability of the business to service its debt in the long run। हम लंबे समय तक, कब तक, कितना पैसा झेल सकते हैं, हम कितने सक्षम हैं पेमेंट करने के लिए, ये बताता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि सॉल्वेंट, आप कितना पेमेंट कर सकते हो, कितने पेमेंट तक जा सकते हो, वो बताता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। बी होगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सॉल्वेंसी रेशियो। इनमें से कौन सा रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है? तो देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है, बाकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये सारे हमारे सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग क्विक एसेट्स, जब हम क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो कभी कभी आप करेंट एसेट्स में से जो भी इन्वेंट्रीज होती हैं, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उनको माइनस कर देते हो। तो आपसे कह रहा है, वही पूछा है, तो यहां पर देखिए डी होगा इसका ऑप्शन, यानी कि इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा सर ये बताइए कि ऐसा किया क्यों जाता है? क्विक एसेट्स का मतलब है कि भाई अभी तो आपको लगता था कि एक साल के अंदर आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर लोगे, अब कोई लायबिलिटी ऐसी आ गई जो अभी के अभी पेमेंट करना है, जल्दी लाओ, तो क्या आप इन्वेंट्री को ऑन द स्पॉट तुरंत बेच पाओगे? मुश्किल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आपका पेमेंट ही, कैश तो आना ही नहीं, आपने पहले से पेड कर दिया, तो उसको हम करेंट एसेट्स में से हटा देते हैं ताकि हमारा क्विक एसेट्स निकल पाए। तो इसका आंसर होगा डी। आइडल रेशियो क्या होता है करेंट रेशियो का? देखो आइडल रेशियो का मतलब होता है कि अगर
करेंट लायबिलिटी के मुकाबले हमारे पास इतनी करेंट एसेट्स हैं। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास लायबिलिटी 1 लाख है और उसके लिए करंट एसेट्स 2 लाख है, तो आप कह देते हो एक बार मोए मोए, मजा आ गया। तो ये जो आइडल रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 2:1। ये हमारा एक आइडल रेशियो होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2:3। रेशियो का मतलब होता है कि आप जानना चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसे कहते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपका मेजर करता है कि आप लंबे समय तक कितना पैसा पेड कर सकते हो, कितने आप सक्षम हो। डेब्ट का मतलब कर्जा जो लंबे समय का है, इक्विटी का मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर्स के द्वारा या ओनर्स के द्वारा कलेक्ट करके बिजनेस में लाया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा था कि करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। वही कह रहा है कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू सी होगा इसका आंसर, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्लस कर दो और उसको आप करंट एसेट में से माइनस कर दो। चलिए, लिक्विड रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, हम क्विक एसिड्स भी बोलते हैं, तो यानी कि दोनों ही बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दी अबव। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका 100% आना चाहिए। अब 100 में से आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो जो बचा है वो आपका क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है। विच रेशियो इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड? ये सर हमने पढ़ा था, जहां पे टोटल एसेट्स वाला फॉर्मूला चल रहा था, डेब्ट की बात नहीं हो रही। इसका आंसर होगा डी। नहीं बेटा, इसका आंसर होगा सी, प्रोप्राइटरी रेशियो हम उसको प्यार से कहते हैं। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। देखिए बेटा, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है आपको सेल्स दे रखी है। सेल्स कितनी दे रखी है? 10 लाख की। ठीक है। और आपको कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कि ये जो सेल्स है इसमें 25% का जो फायदा हुआ है कॉस्ट पर वो जुड़ा हुआ है। अगर मैंने मान लिया कि मेरी कॉस्ट 100 रुपए थी तो उसका 25% फायदा यानी सेल्स कितने की हुई? 125 की। यानी कि ये जो सेल्स है 10 लाख का, ये किसी चीज का 125% है। मुझे 100% निकालना है, कैसे निकालूंगा? 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। तो ये 5 से काट देते हैं, 25 4 जा, 25 5 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 0 0 0। 2 लाख इंटू 4 यानी कि 8 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 8 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था? 2 लाख का। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? कॉस्ट निकालनी थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 लाख। नेक्स्ट, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अमन लिमिटेड इज 60%। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों को जब आप मिला दोगे तो 100 होना चाहिए। अब यहां पर आपको ऑपरेटिंग रेशियो 60% दे रखा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 40%, यानी इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेशन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 12 लाख का, 10% डिबेंचर्स की आपको पेड करना है और टैक्स रेट है 40%। हमें निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। अब देखिए बेटा, आपको कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये जो 12 लाख रुपए दे रखे हैं ये आपको टैक्स को माइनस करने के बाद दे रखे हैं, और टैक्स कितना है 40%, यानी कि किसी चीज का 40% कम है। तो अगर कोई चीज 100% है और 40% काट दिया है तो कितना परसेंट है ये 60%। हमें इसका 100% निकालना पड़ेगा। 12 लाख का 100% और ये कितना है 60%। सॉल्व करोगे तो आएगा 20 लाख। कितना आएगा 20 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 20 लाख हो गया। अब 10% डिबेंचर्स, यानी कि ये 1 करोड़ का 10% 10 लाख, तो 20 लाख प्लस 10 लाख, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना हो गया 30 लाख। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म यानी कि डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का 10% 10 लाख। तो ये आपने सॉल्व किया तो आंसर आएगा 3 टाइम्स, यानी कि इसका आंसर होगा बी 3 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है करेंट रेशियो कंपनी का है 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड डिक्रीज द रेशियो। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन रेशियो को डिक्रीज कर देगा। देखो बेटा, ये 2:1 है तो हम मान लेते हैं करेंट एसेट्स थी 2 लाख की और करेंट लायबिलिटी थी 1 लाख की, तो 2:1 हो गया। परचेस ऑफ गुड्स वर्थ 80,000 ऑन कैश। अगर आप 80,000 के गुड्स कैश से खरीद रहे हो तो इधर आपके पास स्टॉक आ रहा है 80,000 का और इधर आपके पास से कैश जा रहा है 80,000 का। दोनों ही करेंट एसेट्स हैं। उधर 80,000 जा रहा है तो उधर 80,000 आ रहा है, तो इससे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। सेल ऑफ फर्नीचर वर्थ 50,000। अब यहां पर आप फर्नीचर बेच रहे हो, कुछ नहीं मेंशन है तो जाहिर सी बात है कैश में बेच रहे हो। फर्नीचर जाएगा, फर्नीचर जाएगा सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर हमारी करेंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, फर्नीचर हमारा करेंट एसेट्स का पार्ट नहीं है बेटा, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट है। और जब आपने उसको बेचा 50,000 रुपए का तो हमारे पास 50,000 रुपए और आ गए, तो ये 2 लाख से कितना हो गया 2,50,000। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा 2.5:1, यानी आंसर तो ये भी नहीं है क्योंकि पूछ रहा है रेशियो डिक्रीज करना है। थर्ड आपसे कह रहा है परचेस ऑफ गुड्स 50,000 ऑन क्रेडिट। आपने 50,000 के गुड्स उधार खरीदे हैं, तो जब गुड्स आया तो स्टॉक आया और इधर लायबिलिटी भी बढ़ी, यानी कि 2,50,000 ऊपर हो गया 50,000 ऐड करने के बाद, और 1,50,000 ऊपर हो गया। अब आप अगर डिवाइड करोगे तो ये आपका 2:1 नहीं आ रहा, कम आ रहा है, यानी कि ये होगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपसे कह रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशन, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात भी सही कही जा रही है, यानी कि इसके जो सेवरल ऑप्शंस आपको देखो दे रखे हैं, इसका आंसर होगा बी फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो कहा जाता है, सही है। आइडली एक्सेप्टेड करेंट रेशियो इज 1:1, 1:1 नहीं 2:1 होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर फंड और शेयर होल्डर फंड, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट हायर द रेशियो गुड फॉर द बिजनेस, दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ। जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, ये किस केस में काम करेगा, ये सारे आपको रेशियो दे रखे हैं और ये आपका फर्स्ट में काम करेगा, सेकंड में काम करेगा और बाकी के थर्ड में काम नहीं करेगा, बाकी फोर्थ फिफ्थ में भी काम करेगा। ये इसका आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा बेटा।
अब आपसे कह रहा है ब्राइटनेस लिमिटेड, जैसे यहां पर ब्राइटनेस दिख रही है आपको, ब्राइटनेस लिमिटेड की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो 20% है। अब उसको अचीव करना है रेशियो 25% का। मैनेजमेंट इस केस में क्या करे भाई, क्या वो अपनी जो हमारी इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक है उनका उसकी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दे, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कम कर दे, या एक को इंक्रीज कर दे एक को, यानी ऊपर वाली ही बात करी जा रही है, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एज पर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स व्हाट विल बी द आरओआई। आरओआई रेशियो क्या होगा, आरओआई रेशियो क्या होगा, सिंपल आपको देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पर आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए हमने किसी का 40% टैक्स काटने के बाद लिया है। तो किसी का अमाउंट अगर 100% है और हमने 40% काट दिया है तो ये किसी चीज का कितना है, 60% है। और हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 100%। तो 100/60 001000000, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 लाख। ये आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट कितना है, डिवेंचर से 10 लाख के, 10 लाख का 6%, यानी कि 60,000 का इंटरेस्ट आप जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 10,60,000। अब आप 10,60,000 को 20 लाख से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 53% आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा बी 53%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि किसका फॉर्मूला क्या होगा। जो क्विक रेशियो होता है जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, यानी कि सी। चलिए, और अगर मैं इसकी बात करूं डेब्ट टू इक्विटी की, तो इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी फर्स्ट वाले का होगा सी, सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड वाले का होगा आपका डी, वाले का डी होगा। अब जरा पहले ऑप्शन देख लें, फर्स्ट वाले का सी कहां दे रखा है, फर्स्ट वाले का सी यहां दे रखा है, ओके, और फोर्थ वाले का डी भी दे रखा है, यानी कि यही है इसका सही आंसर, यही है राइट चॉइस। चलिए, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स आपको दे रखा है 9 लाख का, 9 लाख का सेल्स दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, यानी कि ये जो है किसी चीज का 125% है, तो इसको 125 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ गया 7,20,000। ये 7,20,000 आ गई हमारी क्या, कॉस्ट आ गई। अब आपसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख इंटू 100। तो ये 8,10,000 को 9 लाख से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 90%, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी 90%। चलिए, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 60,000। साल की शुरुआत में इन्वेंट्री थी 60,000 की, तो पहले मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेता हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितने की थी, 60,000 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी हमारी 1 लाख की, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1,60,000 डिवाइड 2, तो ये आपका आएगा 80,000 रुपए, ठीक है। 80,000 हमारा आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये आपको दे रखा है 8 टाइम्स, ये आपको निकालना है, और एवरेज इन्वेंट्री 80,000, यानी कि 80 इंटू ये हो जाएगा 6,40,000।
अब 6,40,000 आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको निकालना है इसका 25%। तो 6,40,000 का 20% और 25 यानी 1,60,000 इसका आंसर आ जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। सेम उसी तरह है लेकिन आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन क्या दे रखा है आपको, एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना दे रखा है, निकालना है आपको। एवरेज इन्वेंट्री है 80,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो COGS आपका आ जाएगा 4,80,000, 4,80,000। आपको निकालना है इसका 25%, तो इसका 25% हो जाएगा 1,20,000, इसका आंसर हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट, अब ये कुछ क्वेश्चन आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेट आ गए। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जिससे कोई कैश का फ्लो ही नहीं होगा। भाई मशीन परचेज करेंगे तो मशीन आएगी, पैसा जाएगा, तो इससे तो फ्लो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो अभी पैसे का फ्लो हो रहा है। मशीन को एक्वायर किया है और बदले में शेयर्स दिया है, इससे हमारा कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि एक्वायरेशन ऑफ मशीनरी बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। An investment normally qualifies as cash equivalent only when it has a short maturity of same. इन्वेस्टमेंट को हम जो नॉर्मली क्वालिफाई होता है, इक्विवेलेंट होता है जब शॉर्ट पीरियड का मतलब 3 महीने या उससे भी कम, तो इसका आंसर होगा 3 months और लेस, यानी कि डी। इंटरेस्ट ऑफ 3,000 रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन एंड एडवांस। हम किसी को लोन और एडवांस जब ही देते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ कर रहे हैं और उससे हमें ब्याज मिल रहा है, तो ये हमारा पार्ट किसका है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि इसका आंसर होगा बी। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अगर हमारा जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज का, हमारे बिजनेस जो है वो फाइनेंसिंग कंपनी है, तो हमारे लिए जो कोर एक्टिविटी होगी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी होगी, वो पैसा लेना, पैसा देना, लोन देना, लोन लेना। तो वही पूछ रहा है कि बोरोइंग करा, ब्याज पेड करी, ब्याज रिसीव करी, वो हमारी किसका पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जिससे फ्लो ऑफ कैश नहीं होगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाला, बैंक से तो कट गया, आपके पास आ गया, तो यही है हमारा राइट चॉइस। While preparing cash flow statement, interest received by a finance company, एक फाइनेंस कंपनी है, उसके लिए ब्याज आई, यानी कि उसकी मेन एक्टिविटी है, तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Which of the following will result in flow of cash? इनमें से कौन सा फ्लो ऑफ कैश होगा। आपने बैंक से पैसा निकाला, ये नहीं होगा। आपने 2,09% डिवेंचर दिए वेंडर्स को, आपने मशीन लिए थे, डिवेंचर दे दिया, तो इससे भी नहीं हो रहा है। आपको 30,000 रुपए मिले हैं डेटर से, तो इससे हो रहा है, यानी इसका आंसर होगा सी, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो हमारी किस एक्टिविटी में आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये आपकी एक तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाता है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग का पार्ट है। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। इश्यू ऑफ शेयर्स ये अलग चला गया, यानी सेकंड और थर्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड, यानी कि डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इनमें से कौन सा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नहीं है। देखो, सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ शेयर्स आपका, परचेज ऑफ इक्विपमेंट आपका है, परचेज ऑफ मार्केट सिक्योरिटी आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नहीं है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश। पैसा निकाला बैंक से, पैसा डाला बैंक में, दोनों ही ट्रांजैक्शन कैश का फ्लो नहीं करेंगे। मशीनरी बेची है 74,000 की, 9,000 की लॉस पर, ये आपका फ्लो है, तो इसका आंसर होगा अगेन सी। कैश फ्लो में तो आपको अच्छे से ये करना है कि ऑपरेटिंग में कौन कौन चीजें आती हैं,
इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, फाइनेंसिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सा कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं होगा। बैलेंस विद बैंक होगा, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है 100 डेज की मेच्योरिटी, यानी कि ये हाल फिलहाल जल्दी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, कौन सा इनमें से फ्लो ऑफ कैश होगा। अगेन बैंक से पैसा निकाला नहीं होगा, आपने सही, भाई सेम क्वेश्चन सा लग रहा है, सी होगा, सी इसका आंसर। अमंगस्ट द फॉलोइंग पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉइयों को पेमेंट किया जा रहा है, तो ये हमारा किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इंश्योरेंस कंपनी है भाई, तो मेन एक्टिविटी है उसके लिए। वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो ऑपरेशन विच विल बी एड टू नेट प्रॉफिट, जब आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो कौन कौन सी चीजों को ऐड किया जाएगा। देखो, डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल की वैल्यू कम हो गई, डिबेंचर्स में लॉस हुआ, तीनों खर्चे हैं, नुकसान है, ऐड करेंगे, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो बच्चा लोग, गब्बर आर्मी, ये थी आपके लिए प्यारी सी और बेहतरीन सी रैपिड सीरीज का एमसीक्यू वर्जन। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।